अगली सूचना है श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, अलग से बात करिएगा मानवेंद्र प्रताप सिंह जी। मान्यवर, प्रदेश में सहायक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं कर्मचारी जो वर्ष 2005 और उसके उपरांत नियुक्त हुए हैं, उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया। ऐसे सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को एनपीएस योजना से आच्छादित बताया जा रहा है, किंतु इस योजना ने सभी शिक्षकों कर्मचारियों को पूर्णतः निराश कर दिया और उनके सामने सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने जीवन यापन एवं परिवार के भरण पोषण को लेकर अनिश्चितता और भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। प्रदेश में समय समय पर पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह आंदोलन चलते रहते हैं। नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन निर्धारित न होने तथा कटौती की धनराशि शेयर बाजार में निवेश किए जाने के कारण भविष्य की अनिश्चितता एवं चिंता से ग्रस्त शिक्षक कर्मचारी एनपीएस योजना को अस्वीकार कर चुके हैं। लोक कल्याणकारी राज्य को उक्त लाखों शिक्षकों कर्मचारियों को उदारता पूर्वक पुरानी पेंशन योजना की सुविधा को बहाल करना जनहित में नितांत आवश्यक एवं नैसर्गिक न्याय के लिए अपरिहार्य हो गया। क्योंकि सरकार अपने शिक्षकों कर्मचारियों के इस जायज मांग को स्वीकार करने में हीला हवाली कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना की लंबे अरसे से की जा रही मांग को सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने के हर धर्मी रवैये से प्रदेश के लाखों शिक्षकों कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है। अतः इस अविलंबनीय और सुनिश्चित लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है। ठीक है। माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल जी और डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, आपकी सूचना भी इसी पुरानी पेंशन पर थी, तो उसको भी इसी से संबद्ध कर दिया है। तो अब आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ दें, नहीं तो सुरेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? न थकेंगे और न रुकेंगे, आप इसकी चिंता मत करिए, जरूर। आप चिंतित हैं क्या? अपनी चिंता करिए, दूसरे की चिंता से आप ग्रसित मत रहिए। श्री चंद जी, हाँ, बोलने दीजिए। श्री चंद जी हमारे सामने रहते हैं ना, टोकी मत करिए। मान्यवर, यह एनपीएस योजना जो राज्य सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों पर थोप दिया है, जिसका गुणगान करते सरकार नहीं थकती, मेरा एक सुझाव नहीं, मांग है सरकार से कि जिन पर यह योजना लागू की गई है, अब कहते हैं बहुत अच्छी योजना है, तो 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त कर्मचारियों शिक्षकों को एक सर्वेक्षण करा लिया जाए, किसी एजेंसी से करा लिया जाए, उनसे जानकारी हासिल कर ली जाए, क्या आप नवीन पेंशन चाहते हैं या पुरानी पेंशन चाहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। हम तब यह मांग छोड़ देंगे, यह सदन में हम बात नहीं कहेंगे, लेकिन आज सरकार के सामने कहते हैं कि एक सर्वेक्षण करा लिया जाए। इस प्रदेश का कोई कर्मचारी और शिक्षक अगर एक भी कह देगा कि हमें नवीन पेंशन चाहिए, तो हम अपनी मांग छोड़ देंगे। एक भी व्यक्ति, इस प्रदेश का एक शिक्षक यह कहने को तैयार नहीं है कि यह क्यों नहीं योजना सफल है। मानिए, आज प्राण नंबर एलाट है नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत, प्राण में 10% शिक्षक की कटौती होती है। उदारता पूर्वक राज्य सरकार 14% उस शिक्षक के खाते में भेजती, कुल मिलाकर 24% हुआ। पुरानी पेंशन योजना सिर्फ शिक्षक की 10% वेतन का 10% कटौती होती थी, जीपीएफ में जमा होता था। जीपीएफ सरकार के खाते में होता था,
और सरकार उस पैसे का विकास कार्यों में उपयोग करती थी। और बुढ़ापे में जब वह रिटायर होता था 60 अथवा 62 साल पर, तब उसे वो पुरानी पेंशन, और पुरानी पेंशन निर्धारित था, न्यूनतम निर्धारित है पुरानी पेंशन में। आज नवीन पेंशन में बताता हूं मान्यवर, पुरानी पेंशन में जो व्यक्ति जिस वेतन में काम कर रहा है उसके 10 महीने का एवरेज अथवा जो अंतिम वेतनमान होगा उसका 1/2 वही उसकी पेंशन होगी, जो अधिकतम हो वो पेंशन होगी। इस पेंशन योजना में, नवीन पेंशन योजना में, जो सरकार के खाते में नहीं है, ये धन्ना सेठों के खाते में जा रही है, ये शेयर बाजार में भेजी जा रही है, पैसा भेजा जा रहा है, उसमें न्यूनतम पेंशन निर्धारित नहीं है। न्यूनतम ही कर दीजिए मान्यवर कि आपको रिटायरमेंट के समय इतना मिलेगा, वो तो सेवा के आधार पर फिर निश्चित होती है कि आपको करना। न्यूनतम पेंशन नहीं देता। आज रिटायर हो रहे हैं 3 व्यक्तियों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, झांसी का केस जानता हूं, अलीगढ़ का जानता हूं। रिटायरमेंट के बाद वो पा रहे थे 82,000 रुपया वेतन अंतिम माह, अब पेंशन कितना मिली? 1,000 रुपये। ये एनपीएस की दशा है। 82,000 काम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जिस स्थिति में जी रहा था, क्या बुढ़ापे में 1,000 रुपये चाय पीने भर के लिए उसके पैसा हो जाएगा? भोजन का पैसा आएगा उसके पास? कहां से उसके? और इसका जो पैसा जमा होता है जीपीएफ में, रिटायर होने के बाद हर साल का ब्याज लग के उसे वापस होता था जीपीएफ का पैसा। वह पैसा भी इकट्ठा बुढ़ापे में मिलता था, उसके काम आता था। इसमें किसी प्रकार की धन वापसी की व्यवस्था जो की गई है वह 40% की गई है, लेकिन वह 40% भी शिक्षक कर्मचारी को नहीं मिल रहा है। मान्यवर, इस प्रदेश में हाहाकार मचा है। यह स्थिति, ये आज जिस देश में है एक संविधान एक कानून, यह बात तो सत्य है। तो एक कानून इस प्रदेश के 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार से कटा राज्य कौन है? झारखंड। ये 4 राज्य हैं जो पुरानी पेंशन योजना शिक्षकों कर्मचारियों के मांग पर लागू कर चुके हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब इस प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी अपनी लोकप्रिय सरकार से, अपनी लोक कल्याणकारी सरकार से यह याचना हर मंचों पर कर रही है, प्रश्नों के माध्यम से हम लोग यहाँ, नोटिसों के माध्यम से हम लोग यहाँ उनकी बात रख रहे हैं, वो रख रहे हैं बात धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, वह रख रहे हैं बात अपने जुलूसों के माध्यम से, बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, ये माननीय सरकार से याचना की जा रही है कि इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करिए। मान्यवर, ये आपके लिए भी शुभ होगा और लाभकारी होगा आपके कर्मचारियों के लिए। यह कर्मचारी आपके सामने न कह सके, इसलिए राज्य कर्मचारी है, आपके सामने नहीं कहेगा, आपको नोटिस नहीं देगा, लेकिन हम तो कह सकते हैं। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ निर्वाचित होकर आए हैं। हम निश्चित रूप से इस योजना को जो आप लागू किए हैं उसे समाप्त करिए। और मेरा एक तर्क ये है कि अगर आप 10% हमारे वेतन से कट रहा है, 14% आप दे रहे हैं, यही 24% आप अपने कोष में जमा करिए, उसी के ब्याज से आप पेंशन दे देंगे। कहीं से पैसा ढूंढने की आवश्यकता पेंशन के लिए नहीं होगी। ये क्या है कि आपका पैसा वो कहां जा रहा है? शेयर बाजार में जा रहा है, कई हिस्सों में बट रहा है, किनको किनको दिया जा रहा है आज तक। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानवर, जो कटौती हो रही है इस प्रदेश के 75 जिलों में, मैं केवल शिक्षक की बात करता हूं, अब उनकी जानता हूं, इसलिए बात नहीं करता हूं। कोई किसी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक यह बता दे या सरकार यह बता दे कि उनका पैसा उनके प्राण नंबर में खाते में शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। वो हमें नहीं मालूम है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। ये हमको दिखाई देना चाहिए। वह पैसा खाते में जाता है, कहां जाता है, उसका शो करने का, उसको दिखवाने का कोई भी उपक्रम नहीं किया जा रहा है। बार बार शिक्षा अधिकारियों से कहा जाता है कि मान्यवर, जो कटौती हो रही है, कम से कम कटौती की गई धनराशि शिक्षक के प्राण नंबर में शो होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि वह पेंशन का पैसा जो कटौती हुई वह कहां गई।
मान्यवर यह स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इस प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी हर राजनीतिक दलों से अपनी याचना लेके जाता है, उनके घर प्रार्थना करता है, आखिर देंगे तो यही राजनीतिक दल जो भी सरकार में होंगे। सरकार में आप आए हैं, आपसे प्रार्थना की जाएगी, आपसे निवेदन किया जाएगा कि मान्यवर यह पुरानी पेंशन योजना देने वापस लाने पर विचार करिए। नवीन पेंशन योजना जो मैंने पहले कहा था, एक किसी निष्पक्ष जांच समिति से आप जांच करवा लीजिए या अपने अधिकारी से जांच करा लीजिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी और शिक्षक यह कहने की तैयार नहीं है कि नवीन पेंशन योजना लाभकारी है। ये अलाभकारी है, ये अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मान्यवर ये पुरानी पेंशन योजना इस प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक के लिए उपयोगी है। नवीन पेंशन योजना, बिल्कुल नवीन पेंशन योजना आज कर्मचारियों के लिए अलाभकारी और अनिश्चितता की स्थिति बनाए हुए हैं। उनका जीवन यापन बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। आपकी सेवा किए हैं जिंदगी भर, वो 60 साल तक 62 साल तक सरकार की सेवा में है, वो दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी राजा की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का जो उन्हें प्रतिफल बुढ़ापे में मिलना चाहिए, वह बुढ़ापा उनके बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापा में लाठी चाहिए, स्टिक चाहिए चलने के लिए, वही लाठी, वह लाठी वह पेट भरने के लिए है। वह पेट भरिए मान्यवर उस बुढ़ापे में, जहां जीवन जीने का पेंशन मिलने से जो पुरानी पेंशन पा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के एक अपने सम्मानित नेता का नाम जो हमारे बीच में आज नहीं है, आदरणीय राजकरण सिंह जी सेविंग कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, 1992 में रिटायर हुए थे। मैं उनके घर जाता था तो वो लगभग 95 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई अगले साल। कहता था, गुरुजी क्या हाल है? क्या सुरेश क्या पूछना, बहुत बढ़िया हाल है, सरकार पेंशन दे रही है, कोई लड़के हमारी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कहते हैं बाबूजी कुछ चाहिए बाप? कहे क्यों पूछते हैं, जानते हो? कहना कहे कि 40,000 मिल रही है, 10,000 मेरे ऊपर खर्च, 30,000 तो ये लोग खा रहे हैं ना मेरी, तो ये इसलिए मेरी सेवा कर रहे हैं। आज जिस बुढ़ापे को, जिस व्यक्ति को रिटायरमेंट हो जाएगा, जो आज सेवानिवृत्त हो जाएगा और 1,000 और 1,500 पेंशन पाएगा, उसका लड़का नहीं पूछेगा, घर से मार के निकाल देगा उस बुढ़ापे में। इसलिए पेंशन आवश्यक है। माने में यह पेंशन आपके लिए भी जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। ये अब बुढ़ापे के लिए उनको सहारा चाहिए। बस इतना ही निवेदन कर सकता हूं, इतना ही कह सकता हूं कि मान्यवर इस पुरानी पेंशन योजना को बहाल करिए, नवीन पेंशन योजना समाप्त करिए। इस देश में परंपरा चल गई है, एक न एक दिन मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। अगर राष्ट्र के 4 राज्य यह योजना लागू कर चुके हैं तो यह इस प्रदेश में भी लागू होगी। इसी विश्वास के साथ हम आपके सामने ये प्रार्थना लेके आए हैं। इस प्रार्थना को स्वीकार किए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय माननीय चंदेल जी या आकाश अग्रवाल जी कुछ बोलेंगे? माननीय चंदेल जी। पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, बोल नहीं, कोई नहीं, बोल दीजिए आप। पुरानी पेंशन योजना बोल दीजिए जी। मनवर, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन की तुलना में नई पेंशन अलाभकारी है। आज जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं वो पेंशन जीने लायक नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मुश्किल से 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 से बढ़ के नहीं। और पुरानी पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले लोग एक सम्मानजनक पेंशन पाते हैं। अब भी वो 40,000, 50,000 और इसके ऊपर तक उनकी पेंशनें हैं। और इस देश में ये भारी विसंगति है कि हम लोग विधायिका के लोग पेंशन पाते हैं, न्यायपालिका के लोग पेंशन पाते हैं। ये दुर्भाग्य है कि कार्यपालक जो हैं वो पेंशन नहीं पा रहे। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं,
इन तीन स्तंभों में आखिर ये विभेद क्यों? ये अगर कार्यपालक भी पेंशन पाने के लिए लालायित हैं और बहुत ही जैसा बताया अभी भारतीय ने, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कुछ कहने के लिए वही बिंदु हैं, लेकिन मैं भिन्न उससे थोड़ा ये कह रहा हूँ कि आखिर इस देश में इतनी भारी विसंगति कि हमारे विधायिका पाएगी पेंशन, न्यायपालिका पेंशन पाएगी और कार्यपालक नहीं पाएगी। लोकतंत्र का एक स्तंभ पेंशन से वंचित है और अन्य स्तंभों को पेंशन से आच्छादित किया गया है। ये भारी विभेद है मानवर। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि वास्तव में जो पैसा कटौती के नए लोगों का जमा हो रहा है वो प्रान नंबर पर शो नहीं करता, 26A क्या कहलाता फार्म, उस पर शो ही नहीं करता है और लोग परेशान हैं कि हमारा पैसा आए दिन हमसे लोग नए वाले कहते हैं आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, जिले में उसका अकाउंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक किसी दफ्तर में शिक्षकों का प्रान नंबर मेंटेन नहीं है, चाहे वो बेसिक का हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे डिग्री का हो। इसलिए ये हालात हैं हर स्तर पर। कर्मचारी अपनी जगह परेशान हैं, क्षुब्ध हैं, तो माननीय ये गंभीरता सरकार को सोचना चाहिए। केंद्र सरकार सौभाग्य से हमारी वही सरकार केंद्र में भी है, वही राज्य में है और केंद्र की सरकार ने ही केंद्रांश चूंक देना होता था राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, इसलिए पेंशन तोड़ी गई। ठीक उस समय संकट की स्थिति होगी, लेकिन इस पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए मान्यवर, तो केंद्रांश का शेयर घटाया जा सकता है, राज्य सरकारों में कुछ शेयर का बोझ बढ़ा दिया जाए, कुछ इस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए तो नया रास्ता खोजा जा सकता है और पेंशन दिए जाने का एक हल निकाला जा सकता है। हम चिल्लाते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। सरकारों को ये सोचना चाहिए और जहाँ पर आपकी सरकारें हैं उसका अनुपालन दूसरी सरकारें भी करेंगी। जब केंद्रांश का कुछ रिलीज हो जाएगा, लगभग 50% था शेयर, लेकिन अगर वो शेयर का अंश कुछ केंद्र सरकार अपने व्यवहार में भारी बोझ समझ रही थी, कुछ घटा करके कुछ शेयर अगर केंद्र सरकार का जारी हो जाए तो पेंशन बहाल की जा सकती है। मानो इस दिशा में सरकार, राज्य सरकार विचार करे और ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में विभेद कर दिया गया है। ये असम्मानजनक है इस देश के लिए, असमानता की स्थिति पेंशन में खड़ी हो गई है, ये उचित नहीं है। मैं अधिक यही कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का व्यवहार अगर भारी है और उसके तहत तत्समय अगर केंद्र सरकार संकट में थी आर्थिक व्यवहार उठाने में, तो अब शेयर घटाया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारें अपना बढ़ा लेंगी, उनका जितना शेयर एक दूसरे दोनों स्तर का था उसमें बढ़ी हो सकती है, तो पेंशन जारी हो सकती है, उसका निदान निकाला जा सकता है। इन माननीय मुझे विश्वास है कि हमारे इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी और केंद्र सरकार को अपने डिमांड लेटर भेज करके, मांग पत्र भेज करके उसे पूरा कराने की। ठीक है। माननीय आकाश अग्रवाल जी, आप भी बोलेंगे? जी, अभी तो आपने आगे महोदय इशारा कर मैंने दिया था। श्री चंदेल साहब जी के लिए बाद में बोल रहा हूँ। ठीक है महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सभी को पता है कि देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। देश में अलग अलग फ्री में निःशुल्क चीज़ें बांटने के लिए भी, अनाज बांटने के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। 75 साल बाद भी प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाती है अभी पिछले सत्र में कि 24 करोड़ जनता में 16 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जाता है, तो इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं प्रदेश को। तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे कर्मचारियों को कम से कम पैसा दिया जाए, किस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है, उन जिम्मेदारियों से बचने के लिए अलग अलग नियम, कायदे, कानून बना दिए जाते हैं। जबकि पूरा जो देश है संविधान से एक नियम, एक कानून से चलना चाहिए। जब 1 अप्रैल 2004 में केंद्र सरकार ने पेंशन की जिम्मेदारी से बचते हुए एक नया नियम बनाना चाहा, तो जो कर्मचारी नेता थे केंद्र सरकार में, मुझे कहना नहीं चाहिए, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिले
तो उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि देश बड़ा है या पेंशन। तो हर कोई भी जिम्मेदार भारत का नागरिक कहेगा भाई देश बड़ा है, बाकी सारे मुद्दे छोटे हैं। तो उन्होंने कहा जब देश बड़ा है तो पेंशन हम हटा देते हैं। तो मैं आज जो कहा भी जाता है अपने महापुरुषों से, जो प्रतिष्ठित लोग आ गए उनके जीवन का अनुसरण करना चाहिए। तो जब पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए हट गई, अभी जब भी हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता में ये रोष रहता है कि भाई जब सबके लिए हट सकती है, नई पेंशन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी उस व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं लेते? जब नई पेंशन व्यवस्था इतनी अच्छी है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विधान परिषद में भी एक प्रस्ताव पास किया जाए, नियम कायदा बनाया जाए, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे अनुरोध किया जाए कि जो विधानसभा है, विधान परिषद है, इनको भी नई पेंशन व्यवस्था दी जाए। जबकि हाई कोर्ट का कहना है कि जो पेंशन व्यवस्था है वो कर्मचारी का हक है, अधिकार है, कोई भीख नहीं है जो प्रदेश सरकार देती है। ये इसलिए भी दी जाती है कि जब 60-62 वर्ष में आदमी सही तरीके से चल नहीं सकता या किसी तरीके से बीमार है, तो ये पेंशन के माध्यम से आदमी सम्मान के साथ जी सकता है। जो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं उन सबके माता पिताजी होंगे तो उन्हें पता होगा कि आज उन्हें हमारे सहारे की, मेरे पिताजी भी सरकारी जॉब में रहे हैं, उन्हें भी पेंशन मिलती है, उन्हें मेरे किसी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रदेश सरकार है, एक जो वृद्ध हैं उनके लिए ये पेंशन व्यवस्था पुरानी वाली चालू कर सकती है, क्योंकि नई में भी तो 10% का सहयोग दिया जा रहा है। तो कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं कैसे सम्मान के साथ समाज में उचित धारा से जुड़ के अपना जीवन यापन कर पाए। तो ये एक प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, रास्ता आप लोगों को निकालना होता है। हम जनता से जुड़े हुए होते हैं, कर्मचारियों से जुड़े हुए होते हैं, उस आधार पे हम अपनी बात, समस्या सदन के समक्ष रखते हैं। हमें उम्मीद होती है कि जब प्रदेश की 24 करोड़ जनता एक सरकार को अपने बहुमूल्य वोट देके 250 से भी ज्यादा सीटें लेके भेजती है, तो प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी, जो जनता की जो समस्या है उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेगी और उस पर कुछ समाधान करने का प्रयास करेगी। जब कर्मचारी का जो नई पेंशन व्यवस्था के तहत पैसा कटता है उसे यही नहीं पता उसे मिलेगा कितना, जब मार्केट के आपने हवाले कर दिया गया तो उसका भविष्य अंधकार में हो गया। इस अंधकार में भविष्य से निकाल के उसे उजाले में लेके आया जाए, ये मैं अनुरोध करूंगा। और इस पुरानी पेंशन योजना से जुड़े इस लोक महत्व के तत्कालिक विषय पर मैं चाहूंगा सदन की कार्रवाई रोककर आप चर्चा कराए जाने की भी मैं मांग करता हूं। माननीय नेता सदन। सभापति महोदय, माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सदन के, और उन्होंने जो नई पेंशन योजना के बारे में विषय उठाया है उसके संबंध में मैं सदन पुरानी नई पेंशन योजना जो स्कीम लागू हुई है, पुरानी पेंशन लागू करने का जो विषय आपने उठाया है उसके संबंध में मैं सदन को इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि यह योजना 1 जनवरी 2004 से लागू की गई है केंद्र सरकार के माध्यम से, और राज्य में 2005 से 1 अप्रैल 2005 से यह लागू की गई है। और इसमें सभी कार्मिक और सभी हमारे सम्मानित गुरुजी लोग भी उसका पार्ट हैं। और अभी मैं आज के दिन इतना ही यहाँ पर कहूँगा कि अभी जो स्कीम चल रही है उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदन के माध्यम से एक अवगत कराना ये आवश्यक है कि एनपीएस जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था वो सपा की उस समय सरकार थी, उस समय लागू किया गया 2005 में। और उस समय जो अंश हमारे जो चाहे वह कोई भी गुरुजी लोग रहे हों, शिक्षक लोग रहे हों, चाहे अन्य कर्मचारी रहे हों, उनका अंश 2016 तक, उसके बाद बसपा की सरकार रही, नहीं काटा गया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार 2017 में बनी तो एक मुश्त 10,500 करोड़ रुपए हमने जो राज्य की ओर से अंश है उसको जमा करने का काम किया है। यह हम आपकी जानकारी के लिए जरूर बता रहे हैं, लेकिन अभी सरकार के स्तर पर जो नई पेंशन स्कीम लागू है उसी पर हम लोग अभी कायम। धन्यवाद।
माननीय डॉक्टर महान सिंह जी, साहब आप थोड़ा कैसा करें की है। अरे तो अभी सूचना आदरणीय त्रिपाठी जी बोल आपके ना हस्ताक्षर है ना आपकी सूचना तो है। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे हमारी सूचना का हस्ताक्षर एक मिनट ये मानव थोड़ा एक मिनट माननीय ध्रुव कुमार जी, ध्रुव कुमार नहीं डॉक्टर महान सिंह जी। एक मिनट का मेरा सवाल था बस। क्या फायदा है? क्या बस फायदा? एक मिनट का ध्रुव कुमार बस एक मिनट में कर लूँ बस एक मिनट में बाद में 1 मिनट में। पहले ये चीज तय हो जानी चाहिए सर कि जब 105 की जिसकी सूचना है वही बोलेगा या दूसरा भी बोलेगा? दूसरा नहीं बोलेगा। दूसरा नहीं बोलेगा। ठीक तो है। जब ध्रुव कुमार त्रिपाठी की सूचना रहेगी तो चंदेल साहब बोलेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। लाल बिहारी जी, लाल बिहारी जी, मैं अगर बोल सुनिए दूंगा तो, मैं बोल दूंगा तो आप आपत्ति करेंगे कि आप सदन में बैठे हैं। यह दोहरा मापदंड सदन में बैठे हैं। क्यों चलाया जाता है? आप सदन में बैठे हैं। दोहरा मापदंड क्यों चलाया जाता है? आप तो सुनिए, हम बात सुन लीजिए। हम रोज सुन रहे हैं। राज बहादुर चंदेल जी की जो सूचना थी वो सुरेश त्रिपाठी जी के साथ संबद्ध कर दी गई। दोनों की सूचना संबद्ध हो गई। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब स्थिति आएगी तब टोकिएगा। जब आप दोनों को बोलने देते हैं, गलत बात मत और करिए। जब हमारे लिए खड़ा होते हैं तो आप रोकते हैं। अम्बेडकर जी की सूचना पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बोलने का मौका दिया मैं। एक ही कानून लेकिन लागू आप करिए। केवल एक ही कानून लागू करिए। सदन में जो लागू करना हो आप सदन की जो चाहे वो बोले या जिसकी सूचना है वही केवल बोले। जिसकी सूचना है, जिसका नाम है वही बोलेगा, उसके अलावा कोई नहीं बोलेगा। अगर आप दूसरे को कल बुलवाते हैं सख्ती करेंगे इस पर। हाँ कल कल आप सख्ती करेंगे। और डॉक्टर मान सिंह जी आप भी अब नहीं बोलेंगे, आपके नेता ने तय कर दिया। मान्यवर बोलिए त्रिपाठी जी। जी, मैं नहीं नहीं नहीं, मैं मान- तय हो गया। नहीं वो तय हो गया, वो तय हो गया। नहीं बिल्कुल तय हो गया। आप नहीं वो तय हो। आप लोग चुप रहिए। माननीय प्रताप सिंह जी, अरे गुरु जी चुप रहिए। नहीं आप लोग शांत रहिए। नहीं मान्यवर, मैं बोलता नहीं हूँ किसी की सूचना पर। नहीं, हाँ। लेकिन जब यहाँ कोई नहीं था, अरे भाई, जब तब मैंने पूछा था, जब जब आपकी बयान सूचना आ रहा के- था तब पूछा। आपकी सूचना के साथ जी। चंदेल जी की सूचना हाँ। बंद हो गई, पूरे सदन को पता लग गया, तब आपत्ति की जा रही है कि उनको क्यों बोलने का मौका नहीं दिया? नहीं जी, 10 मान्यवर बड़े होता रहा होगा, आज से नहीं होगा। मान्यवर, यह है बहुत गंभीर प्रश्न। हाँ, आवाज जो है आया, यह इतना आवश्यक है कि मैं दोहराऊंगा नहीं बात मान्यवर, इतना आवश्यक है कि लोग उस योजना से वंचित होने के बाद अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, सदन में सब लोग माननीय सदस्य वो आत्महत्या कर रहे हैं। सीमित कर दीजिए ना। नहीं नहीं दीजिए, लंबा मत आत्महत्या कीजिए। कर रहे हैं। 2-4 और एक वाक्यों में अपनी बात कह दीजिए। मैं मान्यवर पूरक हो, इस देश का सबसे बड़ा जो लोक सेवक है, जिसको आईएएस कहते हैं, पुरानी पेंशन से वंचित होने के बाद वह जो है निजी क्षेत्रों की ओर जा रहा है। तमाम आईएएस जो है इधर सरकारी नौकरी में आ नहीं रहे कि पेंशन मिलना नहीं है। जो एनपीएस है, हमारी शिक्षा मंत्री भी बैठी हुई हैं, वह भी प्रिंसिपल रही, कि केवल एक शिक्षक का, अपने विद्यालय के एक शिक्षक का नाम बता दे जिनकी एनपीएस की कटौती दोनों होती रही हो। पूरे प्रदेश में एक नहीं हो रहा है। अरे भाई, अनुपूरक पूछ लीजिए। वो उसी पर तो क्या मान्यवर नहीं, अरे भाषण दे रहे हैं आप। अरे आपका, अरे सुन लीजिए मान्यवर, आपकी कृपा होनी चाहिए। अभी नहीं टोकते। नहीं सुन लीजिए, तो जब एनपीएस किसी के खाते में जमा नहीं हुआ, कोई ब्याज नहीं हुआ, कोई अधिकारी जिम्मेदारी इस प्रदेश का एनपीएस का ले नहीं रहा है, तो पुरानी पेंशन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं माननीय नेता सदन से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब कोई परिस्थितियां नहीं रह गई कि नवीन पेंशन योजना लागू करने का। क्या माननीय नेता सदन
माननीय मंत्री, माननीय सरकार वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी कि नहीं? विचार करेगी। आपने अपना पक्ष रख दिया, सरकार का पक्ष पहले ही आ गया। क्या नहीं करिए माननीय? क्या चाहते हैं? आज आपका क्या मार्गदर्शन होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? नेता सदन अगर कहना चाहें कुछ, नेता माननीय त्रिपाठी जी, नेता सदन अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं, लेकिन उनको हम कहने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। नहीं, आपने कह दिया। अब जब उनका रुख हमने देखा कि वो उठना नहीं चाह रहे, तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक। तो सरकार को कुछ निर्देश दीजिए माननीय। नेता सदन ने अपना पक्ष रख नहीं दिया। आप आपसे कहें कुछ। ठीक है। यह परंपरा नहीं ठीक है त्रिपाठी, कार्य स्थगन अरे कोई निर्देश तो करिए माननीय। ऐसा कैसे होता है कि सप्लीमेंट्री पूछा जाए और आप निर्देश में करें? चलिए नेता सदन खुद बोल। माननीय सभापति महोदय, अब हम आपसे चाहते थे कि कोई प्रभावी निर्देश आप जारी करें। माननीय नेता सदन ने सदस्यों की भावनाओं को समझ लिया है, अब उसके अनुरूप वो जैसा उचित समझे करें। ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित